हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एज यूजुअल निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी। तो जो हमारा आज के लिए ट्रेडिंग प्लान था दोस्तों, ऊपर के लिए हमने बात की थी जहाँ रेजिस्टेंस 18200 पे यहाँ पे शार्प पैटर्न कंप्लीट हो रहा था इस पॉइंट पे। तो हमने सोचा अगर ऊपर आएगा तो यहाँ से हम उसको शॉर्ट करेंगे और अगर नीचे आता तो हम यहाँ से बाई करेंगे। तो उसके बाद से हुआ क्या दोस्तों, हम बात कर रहे थे जैसे कि यहाँ पे एक बैड पैटर्न बन रहा है। बैड पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हम बात करते कल हमारा बैड पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हमारा सुबह सुबह बैड पैटर्न यहाँ पे 886 पे कंप्लीट हो गया है और साथ ही साथ हमारा AB = CD पैटर्न बन रहा था। बट हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे खुलते ही मार्केट जितनी तेजी से नीचे है, यहाँ पे एंट्री करने की कोई भी मौका नहीं मिला है। मतलब मैं तो एंटर नहीं कर पाया था इस वजह से, और कोई ट्रेड मैंने शॉर्ट की कैरी नहीं की थी। तो इस वजह से क्या हुआ, ये हमारी ट्रेड मिस आउट हो गई थी। तो हमारा अगला जो ट्रेड प्लान था उसके हिसाब से हमारी एंट्री यहाँ बन रही थी। तो हमारी ये वाली जो ट्रेड थी ये हमारी लॉस में गई है दोस्तों। तो आज के दिन में थोड़ा सा दोस्तों लॉस लेके हमें जाना पड़ा है मार्केट से। उसका रीजन भी यही है कि यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट था ये यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए। चांसेस बन रहे थे कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट ये रिवर्सल हमें नहीं दिखाया मार्केट ने। तो उसके बाद से हमारी जो अगली एंट्री बन रही थी दोस्तों, यहाँ पे बन रही थी, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा AB = CD पैटर्न था, रेसिप्रोकल AB = CD पैटर्न। यहाँ पे आप देखो ये हमारा AB लेग हो गया। तो इस स्विंग के इक्वल अगला स्विंग हमारा कहाँ हो रहा था, यहाँ कहीं हो रहा था दोस्तों। तो उसके हिसाब से हमारी एंट्री यहाँ बन रही थी, तो जिसको मैंने शेयर भी किया था दोस्तों कि यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या थी, जो 1.618 AB = CD पैटर्न यहाँ कंप्लीट हो रहा था। और अगर हम एडवांस हार्मोनिक पैटर्न की बात करेंगे तो वो भी हमारा यहाँ पे एक बैड पैटर्न बन रहा था दोस्तों। बैड पैटर्न क्यों बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट दिखा रहा था। तो बैड पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है, 886 पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारा एक बैड पैटर्न कंप्लीट हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे 1.618 AB = CD पैटर्न और साथ ही साथ हमें रेसिप्रोकल AB = CD पैटर्न देखने को मिला था। इसके अलावा हमें एक और चीज देखने को मिली थी, वो था हमारा डाइवर्जेंस। तो RSI डाइवर्जेंस से हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो प्राइस यहाँ पे लोअर लोज बना रहा था, और अगर मोमेंटम इंडिकेटर यानी कि RSI की बात करें तो यहाँ पे हायर लो बना रहा था। ठीक है, जो अगला लो था वो पिछले वाले लो से हाई हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो इस ट्रेड को मैंने क्या किया है कि अभी आधी पोजीशन मैंने इसलिए क्लोज कर दिया, ब्रेक इवन के आसपास मैंने इसको क्लोज कर दिया है। आधी पोजीशन में अभी कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि उसके रीजन भी कुछ और हैं। तो उसको मैं इसलिए कैरी कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं ये एक इंपल्सिव वेव थी, और उस इंपल्सिव वेव के बाद ये एक करेक्टिव वेव थी, उसके बाद से एक इंपल्सिव वेव ऊपर की तरफ आ सकती है। तो इसके चांसेस बन रहे हैं। अब वो कहाँ तक आ सकती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एरो लेंगे। एरो को हमें क्या करना है, इस स्विंग के इक्वल ले लेना है और इसको हम क्लोन कर देंगे। तो हमें AB = CD पैटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये पूरा ही करेक्टिव वेव है दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक AB = CD पैटर्न यहाँ कहीं देखने को मिल सकता है, तो जो कि हमारा शार्प पैटर्न से इनलाइन हो रहा है। अगर 18200 पे हमारा प्राइस पहुंचता है बाई चांस, तो हमें यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो एक रिवर्सल की ट्रेड मिल सकती है। तो इस वजह से मैंने कल के लिए आधी पोजीशन छोड़ रखी है। तो इससे क्या होता है कि आधी पोजीशन क्लोज करने से क्या होता है कि हमारा जो रिस्क था वो मिनिमाइज कर दिया है। तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट में काफी गैप डाउन देखने को मिलता है तो हमारा उतना ज्यादा लॉस नहीं दिखाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आधी पोजीशन हम कहीं पे ऐड करने की सोच सकते हैं, इसलिए मैंने आधी पोजीशन यहाँ पे क्लोज की है और आधी पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए छोड़ी हुई है। और अगर बात करें सेल करने की, तो यहाँ से शॉर्ट अभी मैं करने की कोई भी प्लान नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। शॉर्ट करना है तो इसके नीचे जाने के बाद ही मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। जब इस लो के नीचे प्राइस चला जाता है तो उसके बाद से कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा मैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे एक शार्प पैटर्न भी बन सकता है, तो यहाँ कहीं आसपास एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट डे अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है दोस्तों, तो जो हमारी आधी पोजीशन है इसको हम कैरी करेंगे, और गैप अप सस्टेन करने के बाद प्राइस ऊपर जाता है तो किसी डिप पे हम उसमें बाकी आधी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे जाता है तो जो आधी पोजीशन है उसको क्लोज कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट डे में देखेंगे मार्केट का क्या मूवमेंट रहता है, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो पोजीशन कैरी करने का एक और रीजन था दोस्तों, क्योंकि आप डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आवरली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला था हमें। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों ये एक तरह का यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखा है। एक्यूमुलेशन होने के बाद हमें क्या दिखा है यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, और उसके बाद से ये हो सकता है कि एक बैकअप हो और बैकअप के बाद ये अपनी डायरेक्शन में वापस जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ जा रहा है दोस्तों इसमें। लेकिन कन्विक्शन कितना भी दोस्तों, हमें अपना रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करके रखना है, हमें रिस्क मिनिमम लेना है ताकि हम प्रॉफिट मैक्सिमम ले सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आधी ही पोजीशन अभी मैं कैरी करके चलता हूँ, और आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये जोन। तो यहाँ पे जो ये जोन है ये हमारे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक शार्प पैटर्न टाइप कंप्लीट हो रहा है। तो उसके हिसाब से हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है, क्योंकि ये पुराना भी क्योंकि हमारा ये पुराना
सपोर्ट का जोन था और यही जोन हमारा रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है शायद आने वाले टाइम पे। तो इसके अलावा भी हम और कुछ तो अभी यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल हमें कल की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान देना है कि ये जो आपका है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और नीचे हमारा ये पुराना जो सपोर्ट है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो इस सपोर्ट के ब्रेक होने पे ही शॉर्ट करने की सोचना है और इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे हम अपनी लॉन्ग पोजीशन में ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।